हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन में। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फ्री कंसेंट, राइट? यस। तो पिछले सेशन पे हम कंप्लीट कर चुके थे। यस, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा हमने कवर किया था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। थर्ड हमने कवर किया था कंसिडरेशन एंड फोर्थ चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ फिफ्थ चैप्टर जो हम कवर कर रहे हैं दैट इज फ्री कंसेंट। नाउ दोस्तों, ये भी चैप्टर जो है वो आपके आईसीआई का यूनिट नंबर 3 का ही पार्ट है, दैट इज अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो बिफोर आई स्टार्ट टुडे, राइट, एक बार थोड़ा सा एक्यूमुलेट रिवीजन कर लेते हैं ताकि जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं वो सब हमको याद रहे। बराबर है क्या? यस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 2H से, जो कि कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ओके, देन इसके बाद 2E है एग्रीमेंट, दैट इज सेट ऑफ प्रॉमिस, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? एग्रीमेंट। देन 2B है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज proposal when get accepted becomes what? Promise when get accepted become proposal when get accepted becomes what? Promise. And then 2A आता है, that is called as what? Proposal. Proposal का मतलब हो गया when one person signifies another person his willingness to do or abstain from doing with a view to obtain assent is called as what? Proposal. Am I right or not? Yes. नाउ इसके बाद दोस्तों, इस सेक्शन 2 कंप्लीट। सेक्शन 3 मोड ऑफ द कम्युनिकेशन की बात कर रहा था, ओरल, रिटन और बाय एक्ट। बराबर है। सेक्शन 4 बात करता है when the communication of offer and acceptance gets completed। ये क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। ओके, देन इसके बाद आता है revocation of offer and acceptance, that is section number 6। ओके, देन इसके बाद सेक्शन नंबर 5। सेक्शन 6 है, that is when offer comes to an end। सेक्शन 7 है, that is acceptance must be absolute। ओके, सेक्शन 8 है, that is acceptance must be communicated either by express or implied way। same way, that is section number 9 offer के लिए। offer can also be communicated by either express way or implied way। clear not clear? yes। section 10 था, that is validity of the contract, right? section number 11 था, that is what called as capacity to the contract। clear or not clear? yes। तीन चीजें बोल रहा था कि competent कब होगा दोस्तों? जब एज ऑफ मेजोरिटी रहेगी, अनसाउंड माइंड नहीं रहेगा, मतलब साउंड माइंड चाहिए, एंड डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए किसी भी लॉ के हिसाब से जिस लॉ के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अगर कॉम्पिटेंट होता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वाइड एग्रीमेंट। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। नाउ दोस्तों, 11 12 हमने कवर कर लिया था। नाउ अब हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज 13, सेक्शन नंबर 13 से लेके 22 तक कवर करेंगे। 23, 24, 25 ऑलरेडी कवर कर लिया गया है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो आज हमारा पूरा फोकस जो रहेगा दोस्तों 13 to 22 सेक्शन तक रहेगा। नाउ अब बात करेंगे हम इसमें फ्री कंसेंट की। ठीक है, तो अब जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा इसमें किस तरीके से अपने को लिखना है। ठीक है दोस्तों? ओके, नाउ आ जाते हैं हम जरा फटाफट से। ओके, नाउ सी, फ्री कंसेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, राइट, दोनों चीजें कवर करते चलेंगे। नाउ दिस इज सेक्शन नंबर 13 से लेके 22 तक। आगे इसकी एप्लीकेशन हमें समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा सेक्शन कहां पे अप्लाई हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो नाउ अब ये बात कर रहे हैं दोस्तों 13 एंड 14 टॉक्स अबाउट व्हाट? 13 टॉक्स अबाउट कंसेंट। व्हाट इज कंसेंट? तो सेक्शन नंबर 13 में कंसेंट डिफाइन हुआ है, सेक्शन नंबर 14 में फ्री कंसेंट डिफाइन हुआ है। तो दोनों चीजें अलग अलग है, कंसेंट अलग है, फ्री कंसेंट अलग है। ओके, देन सेक्शन 15 जो है वो कोएर्सन की बात कर रहा है, 16 जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात कर रहा है, 17 जो है वो फ्रॉड की बात कर रहा है, 18 जो है वो मिस रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। देन इसके बाद 19 में वाइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट है। 19A पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस है। देन इसके बाद सेक्शन 20 टॉक्स अबाउट मिस्टेक। ओके, एंड देन 21 22 वो बात कर रहा है इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय मिस्टेक। कहने का मतलब क्या है, इतने जो सेक्शन दिए हैं इसका सभी किसी ना किसी दैट इज, चाहे वो कोएर्सन हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, फ्रॉड हो, मिस रिप्रेजेंटेशन हो या तो फिर मिस्टेक हो, उनसे रिलेटेड है। तो चलिए आ जाइए इसी सेक्शन को हम समझते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस कैसी रहेगी। ओके, नाउ अगर आप यहां पे देखेंगे दोस्तों, ओके, दैट इज 13 और 14 अगर आप पकड़ लो, 13 इज टॉक्स अबाउट व्हाट? कंसेंट, एंड 14 टॉक्स अबाउट व्हाट? फ्री कंसेंट। तो सबसे पहले हमारी कहानी शुरू हो जाएगी दोस्तों कहां से? 10 से।
ये बोलता है कि कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब क्या दिया गया, कंसेंट या फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट दिया गया है। याद रखिएगा सेक्शन 10 हमेशा किसकी बात कर रहा है, फ्री कंसेंट की बात कर रहा है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। कंसेंट और फ्री कंसेंट में क्या फर्क होता है दोस्तों? कंसेंट मतलब होता है कि अपनी बात रखना, राइट, कंसेंट देना, अपनी इच्छा देना कि हाँ भाई मुझे ये चाहिए। ओके, अब वो कंसेंट क्या हो सकता है, जबरदस्ती भी हो सकता है ना। कैसे जबरदस्ती हो सकता है? तो ये देखो यहां पे बोल रहा है, ये देखिए यहां पे क्या बोल रहा है ये, यस, फ्री कंसेंट नॉट कॉज्ड बाय, मतलब कहने का मतलब वो जो कंसेंट है शुड नॉट कॉज्ड बाय कोएर्सन, should not be caused by undue influence, should not caused by fraud, should not caused by misrepresentation, should not caused by mistake। मतलब जो भी consent, section 13 talks about consent बोल रहा है। अच्छा, ये मैं आपको सेक्शन इसीलिए टच करा रहा हूं दोस्तों कि जब आप एग्जाम में लिखे तो थोड़ा सा सेक्शन की एप्लीकेशंस वहां पे आ जानी चाहिए। मुझे पता है कि आपको ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट्स पता है, पर जो चीज नहीं पता है वो बस मैं उसमें वैल्यू एडिशन कर रहा हूं यहाँ पे, बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है, सेक्शन 10 बोलता है कि अगर एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपको क्या चाहिए दोस्तों, कंसेंट चाहिए। कंसेंट बोलता है 13 सेक्शन नंबर 13 बोलता है कंसेंट। ये देखिए आप, अगर सेक्शन 13 बोलता है यहाँ पे कंसेंट, कंसेंट का मतलब क्या है, when two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। मतलब यहाँ पे एक वर्ड नया आ गया दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है, कंसेंसस एड आइडम, बराबर है क्या? यस, कंसेंसस, सॉरी स्पेलिंग गलत है क्या, यस, कंसेंसस एड आइडम मतलब जहां पे दोनों पार्टी, चाहे वो प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, दोनों पार्टी का जो मेंटल थॉट है वो ऑब्जेक्ट को लेके, वो चीज को लेके जिस पे वो डील करने वाले हैं, सेम होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कंसेंट। अगर ये बोल रहा है विल यू बाय माय कार एट ₹5 lakhs, राइट, तो सामने वाला बोलना चाहिए यस आई एम रेडी टू बाय दैट कार फॉर ₹5 lakhs। मतलब दोनों का जो कंसेंट है वो क्या होना चाहिए दोस्तों, सेम होना चाहिए। ओके, अब क्या बोलता है, ये तो 13 हो गया। जब भी आप आंसर, ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं दोस्तों कि जब भी फ्री कंसेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट यू हैव टू मेंशन सेक्शन नंबर 10। तो सेक्शन 10 की लाइन पे आप लिख देना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन यस बोथ पार्टी इज गिविंग हिज कंसेंट फ्रीली। क्लियर और नॉट क्लियर? यस, अगर फ्री कंसेंट पे है एंड इट इज वन ऑफ द रेलेवेंट पॉइंट फॉर मेकिंग एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? यस, सेक्शन 10 आ गया। देन इसके बाद ये बोलेगा, नाउ बोलता है कि कंसेंट होना चाहिए, 13 बोलता है बट दैट कंसेंट मस्ट बी फ्री कंसेंट। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट मींस दोस कंसेंट व्हिच शुड नॉट बी कॉज्ड neither by coercion nor by undue influence, fraud, misrepresentation and mistake। 5 चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं यहां पे, देखो आप, yes, free consent defined, consent is said to be free मान लिया जाएगा when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake। और अगर मैंने आपको बोला है 13 से लेके कहां तक, 22 तक जाना, तो देखो कैसे जाना है। 13 हो गया आपका कंसेंट, याद करते जाना। 11 समझ में आ गया, 11 समझ में आ गया, 12 समझ में आ गया। 13 है कंसेंट, 14 है फ्री कंसेंट। अब देखना 15 आ गया दोस्तों, कोएर्सन, मतलब सेक्शन 15 अब किसकी बात करेगा, कोएर्सन। सेक्शन 16 किसकी बात करेगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेक्शन 17 किसकी बात करेगा, फ्रॉड। सेक्शन 18 किसकी बात करेगा, मिसरिप्रेजेंटेशन। एंड सेक्शन 19 नहीं, 19 एंड 19A वो इफेक्ट है इन चारों का। अब इस चारों में भी कुछ डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इन चारों का इफेक्ट जो है वो कहां पे है, 19 एंड 19A में। अब इन चारों में से कुछ 19 अप्लाई हो रहा है, कहीं पे 19A अप्लाई हो रहा है, वो मैं बाद में बात करूंगा। देन इसके बाद आएगा मिस्टेक, एंड मिस्टेक का जो इफेक्ट है वो 20, 21 एंड 22 में है। समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर आ गया, पर एक बार फिर से रिपीट कर दो, है ना। बिल्कुल, मैं समझ गया। तो देखिए बहुत सिंपल सा है दोस्तों, इसके लिए हमने ये देखिए चार्ट यहाँ पे रेडी किया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट, ये बेस बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बेस एक बार बन जाएगा प्रॉपर, आपको ये पता चल जाए कि कौन से रास्ते, कौन से चौराहे से कौन सा रास्ता निकलता है, कौन सा रास्ता किस मंजिल पे जाता है, तो थिंकिंग प्रोसेस को ले जाना थोड़ा सा इजी हो जाता है, राइट। तो अपन इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे बोलता है, अगर 15 की बात करूंगा मैं, कोएर्सन। 16 की बात करूंगा, अगेन अनड्यू इन्फ्लुएंस। 17 की बात किया तो
यस, मिस रिप्रेजेंटेशन, किसकी किसकी बात होगी? मिस रिप्रेजेंटेशन की बात होगी। 18 की अगर मैं बात किया दोस्तों, यस 18 की अगर मैं बात कर रहा हूं, कौन सा 18? yes, sorry, 17 is fraud, 18 is misrepresentation, right? Yes, and 19 a जो है effect है, then 20 is for mistake, 21 and 22 is again for effect of mistake. again इसको थोड़ा सा एक बार याद करते हैं फटाक से। चलो, सेक्शन 13 क्या बोल रहा है? कंसेंट। सेक्शन 14 क्या बोल रहा है दोस्तों? फ्री कंसेंट। सेक्शन 15 क्या बोल रहा है? कोएशन। 16 क्या बोल रहा है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। 17 क्या बोल रहा है? फ्रॉड। 18 क्या बोल रहा है? मिस रिप्रेजेंटेशन। और इन सब का इंपैक्ट जो है वो 19 ए में, और 20 बोल रहा है मिस्टेक, 21 22 बोल रहा है इफेक्ट ऑफ मिस्टेक। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस, तो 13 14 हमने क्लियर कर लिया सिंपल लैंग्वेज। 14 इज सिंपल, सॉरी 13 क्या बोलता है शॉर्टकट में बोले तो? जहां पे दोनों पार्टी के पास क्या आ जाए? कंसेंसस एड आइटम आ जाए, वो 13 हो गया। 14 क्या बोलता है? वो जो कंसेंट आया हुआ है, इट शुड नॉट बी कॉज्ड नीदर बाय कोएशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ऐसे याद कर लेना, क्या क्या? पहला क्वेश्चन, दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा फ्रॉड, चौथा मिसरिप्रेजेंटेशन, फिफ्थ इज मिस्टेक। ठीक है, ओके। अब यहां पे ये बात करता है दोस्तों कोएर्सन क्या है। नाउ 15 में आ जाता है कोएर्सन क्या है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे मैं कुछ आपको यहां पे जो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि जो इस सेक्शन के इम्पैक्ट हैं वो आपको देने की कोशिश करूंगा। एक बार वो इम्पैक्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है, देन इसके बाद अपन केस स्टडी में जाएंगे। तो ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल है, राइट, और थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं उसको, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। तो उसको थोड़ा सा अगर अपन जो है थोड़ा थोड़ा करके, राइट, सेक्शन के साथ जाएंगे तो केस स्टडी फिर अपनी इजी हो जाएगी। चलिए आ जाइए देखते हैं। नाउ यहाँ पे कोएर्सन का मतलब क्या होता है? कोएर्सन का मतलब क्या होता है? जब भी देखे सेक्शन में, जब भी केस स्टडी में, जब भी कोएर्सन से रिलेटेड कोई भी केस स्टडी आएगी ना दोस्तों, तो वहां पे आपको शब्द पकड़ना पड़ेगा। तो वो शब्द अगर अपन अभी पकड़ते हैं, चलो देखो जरा, ये बोलते हैं कोएर्सन का मतलब क्या है? एक कमिटिंग पकड़ना, एक थ्रेटनिंग टू कमिट पकड़ना, ध्यान से समझना। और दूसरा पकड़ना अनलॉफुल डिटेनिंग, एंड चौथा पकड़ लेना दोस्तों थ्रेटनिंग टू डिटेन। ओके, मेरी बात ध्यान से समझना। committing or threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code। मतलब सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब समझ, आगे हम सिर्फ मीनिंग पकड़ के चलेंगे, पांचों की मीनिंग कवर कर लेंगे, देन उसका इंपैक्ट समझ लेंगे, देन इसके बाद हम केस स्टडी पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है ये थोड़ा सा अपन बेस क्लियर करेंगे। नेक्स्ट सेशन पे जो है अपन क्या करने वाले हैं दोस्तों, केस स्टडी अभी भी अपन कवर करेंगे, बट जो पूरी केस स्टडी है वो नेक्स्ट चैप्टर से अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। तो अब यहां पे बोला कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन। कौन सा एक्ट दोस्तों? वो सारे के सारे जुर्म जो इंडियन पेनल कोड में कवर है। मर्डर हो गया, ठीक है, इसके बाद चोरी हो गई, डकैती हो गई, राइट, किडनैपिंग हो गया, जितने भी जुर्म आईपीसी में कवर हैं वो आपने किया हो, कमिटिंग कर रहे हो, या आप वो करने की धमकी दे रहे हो। दो चीजें बस याद रख लेना। कौन कौन से जुर्म कवर हैं दोस्तों? जो इंडियन पेनल कोड में है। जो जुर्म इंडियन पेनल कोड में नहीं है, मेरी बात ध्यान से समझना, वो यहां पे अप्लाई नहीं होगा। आ रहा है बात समझ में? यस। तो जैसे यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से, क्या बोल रहे हैं यहां पे? अमन थ्रेटन्स टू शूट। ये देखो, शूट आ गया। शूट मतलब गोली मार देना, गोली मार देना मतलब मर्डर करना, मतलब इंडियन पेनल कोड में कवर। तो ये बोलता है अगर अमन थ्रेटन्स टू शूट बिरजू इफ बिरजू डज नॉट रिलीज हिम फ्रॉम अ डेट व्हिच अमन ओज टू बिरजू, बिरजू रिलीजेस अमन अंडर द थ्रेट। तो ये बोले भैया अगर तुमने मेरे को क्या मेरा पैसा जो है नहीं दिया तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। बिरजू रिलीजेस अमन अंडर द थ्रेट, द रिलीज हैज बीन ब्रॉट अबाउट बाय कोएर्सन। आगे बात समझ में? यस। कोएर्सन का मतलब समझो, कोएर्सन का मतलब क्या हो गया? वो सारे जुर्म जो इंडियन पेनल कोड में कवर हैं, और अगर आप वो कर रहे हो या करने की धमकी दे रहे हो, कोएर्सन में कवर है। पिक्चर क्लियर? यस। दूसरा क्या बोल रहे हैं? अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन। मतलब क्या बोल रहा है? अब यहाँ पे डिटेन वर्ड क्या मतलब हो गया? मेरी बात ध्यान से समझना, बस इसी पे केस स्टडी आएंगी, इसके अलावा केस स्टडी नहीं आएगी दोस्तों। नो, अनलॉफुल डिटेनिंग का मतलब क्या हो गया? मतलब कोई भी चीज मैंने अपने कब्जे में ले ली। कब्जा मैं वर्ड यूज करूंगा यहाँ पे, है ना, मेरे कब्जे में है ना। मूवी में डायलॉग सुना है, तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में है, तुम्हारी बहन मेरे कब्जे में है, तुम्हारा भाई मेरे कब्जे में। तो कब्जे में किसको? एनी प्रॉपर्टी टू द प्रिजुडाइस ऑफ एनी पर्सन, व्हाटएवर, राइट।
अनलॉफुल, गलत तरीके से आपने कब्जे में लिया है या कब्जे में लेने की धमकी दे रहे हो। आ रहा है बात समझ में? यस। तो यहां पे देखो लिखा एन एजेंट रिफ्यूज टू हैंड ओवर द अकाउंट्स बुक। एक एजेंट था, उसने बोला मैं तुम्हारा अकाउंट बुक तुम्हें हैंड ओवर नहीं करूंगा टू द न्यू एजेंट, अनलेस द प्रिंसिपल रिलीज्ड हिम फ्रॉम ऑल द लायबिलिटीज। क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल रिलीज्ड हिम फ्रॉम ऑल द लायबिलिटीज। सपोज मान लो एग्जांपल के तौर पे सीए को किसी क्लाइंट ने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट दिया हुआ था। ओके, अब क्या हुआ यहाँ पे कि वो अब दूसरा सीए जो है अपॉइंट करना चाहता था और पुराने वाले सीए को उसने पैसा नहीं दिया था, ऐसे समझ लो अब, ठीक है। तो पुराने वाले सीए ने बोला कि जब तक आप मेरी लायबिलिटी पे ऑफ नहीं करोगे मैं आपका बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दूंगा, वो मेरे कब्जे में है। आगे बात समझ में? यस और नो? यस। तो यहां पे क्या हो रहा है, मेरी बात ध्यान से, द प्रिंसिपल हैड टू गिव अ रिलीज डीड एज डिमांडेड। क्लियर और नॉट क्लियर? तो चूंकि इस तरीके से उसने धमकी दी, राइट, तो फिर वहां पे वो क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल हैड टू गिव अ रिलीज डीड एज डिमांडेड। तो इस केस में डिसीजन क्या हुआ, द रिलीज डीड वाज गिवन अंडर कोएर्सन। रिलीज डीड, तो कहने का मतलब यहां पे जो रिलीज डीड दी गई, आ रहा है बात समझ, उसे क्या माना गया, अंडर कोएर्सन। और चूंकि कोएर्सन में आएगा, अब उसके आगे की कहानी क्या होगी, कोएर्सन में आएगा तो कहानी क्या होगी वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ में आ रहा है क्या, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या? यस। आगे चलते जाइए। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। कहने का मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया दोस्तों? यस। एक एक शब्द पे देखिए मैंने केस स्टडी दी हुई है। कमिट कर रहा हो या कोई भी धमकी दे रहा हो कमिट करने, कौन से एक्ट, जो इंडियन पेनल कोड में, या तो आपकी प्रॉपर्टी को अपने पास कब्जे में रखने की बात कह रहा हो या धमकी दे रहा हो, राइट, किस चीज के लिए, एग्रीमेंट में आने के लिए। तो वो सारा का सारा एग्रीमेंट क्या मान लिया जाएगा, क्या मान लिया जाएगा कि उसमें फ्री कंसेंट नहीं है। तो अब ध्यान समझिएगा, अगर एग्रीमेंट में सबसे पहला क्रक्स लेंगे, फ्री कंसेंट नहीं है, नो फ्री कंसेंट, ठीक है, नो फ्री कंसेंट बिकॉज ऑफ कोएर्सन, बिकॉज ऑफ कोएर्सन, तो वो वाइडेबल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वाइडेबल माना जाएगा। यहां पे अगर आप वर्ड देख लेंगे दोस्तों, यस, अब ये वाइडेबल एट द ऑप्शन कहां पे आएगा, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रहा सेक्शन नंबर 19। मतलब सीधा कहां से, सेक्शन 10 से चले तो कहां पे आ गए, बोलिए बोलिए, सेक्शन 10 मतलब याद आ गया, फ्री कंसेंट नहीं था। सेक्शन 10 पे चले तो कहां पे आ गए, सेक्शन 14। सेक्शन 14 से चले तो कहां पे आ गए, सेक्शन 15। एंड सेक्शन 15 से सीधा कहां पे आना है, सेक्शन 19 पे। तो 19 क्या बोलता है, व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट, ध्यान से समझिएगा, इज कॉज्ड बाय कोएर्सन, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। यहां पे इसने फ्रॉड की बात नहीं की है दोस्तों और मिस्टेक की बात नहीं की है। मतलब फ्री कंसेंट नहीं है बिकॉज ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक, ठीक है। मतलब अगर मैं ये बोलूं फ्री कंसेंट एब्सेंट है ड्यू टू कोएर्सन और ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू, सॉरी फ्रॉड दिया ना, हाँ सॉरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये दो चीज के कारण, ठीक है। तो ये बोलता है अगर फ्री कंसेंट नहीं है बिकॉज ऑफ कोएर्सन, बिकॉज ऑफ फ्रॉड, बिकॉज ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, these agreement will be called as what, voidable contract। क्या माना जाएगा, voidable contract। थोड़ी सी थ्योरी आपको इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों कि समरी जब मैं दूं तो आपको एकदम इजी हो जाए, बाद में आपके अंदर भटकाव नहीं होना चाहिए, सर ऐसा हुआ तो क्यों, ठीक है। और अब ये बोलता है कि अगर, क्या बोला मैंने, अगर क्या है यहां पे, फ्रॉड है, a party to contract whose consent was caused by fraud or misrepresentation, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, मतलब कौन सा, ये वाला और ये वाला। एक तो समझ में आ रहा है क्या, यस, अनड्यू इन्फ्लुएंस को छोड़ दो और मिस्टेक को छोड़ दो। तो ये बोलता है साहब 19 पकड़ लो, 19 के हिसाब से वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और उसमें भी अगर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन वाला है तो बोलता है may if he thinks fit, मतलब कोर्ट may if he thinks fit insist that the contract shall be performed। क्या बोल रहा है कि कोर्ट अगर बोल रहा है, राइट,
sorry, quote nahi, a party to a contract whose consent was caused by fraud or misrepresentation may, if he thinks fit, मतलब कौन? promisee, I'm so sorry, promisee, कोर्ट नहीं, promisee, if he thinks fit, insist that, अगर बोलते हैं नहीं 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 हो गया जो होना था, फ्रॉड हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट में रहना है, मुझे कैंसिल नहीं करना, क्योंकि वाइडेबल एट द ऑप्शन का मतलब है जहां पे प्रोमिसी वाइड कर सकती है, और प्रोमिसी चाहे तो वाइड नहीं भी कर सकती है, मेरी बात ध्यान समझना। तो अगर फ्रॉड हुआ, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, प्रोमिसी चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म, होना ही चाहिए, एंड दैट ही शैल बी पुट ऑन द पोजीशन इन विच ही वुड हैव बीन इफ द रिप्रेजेंटेशंस मेड हैड बीन ट्रू। कहने का मतलब क्या हुआ कि भैया जो आपने फ्रॉड किया था या मिसरिप्रेजेंटेशन किया था, अब आप झूठ मत बोलो, सच सच बोल दो, तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगी। मेरी बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस, वाइडेबल तो है, और फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में प्रोमिसी को ऑप्शन भी दिया हुआ है कि अगर आप क्या कर रहे हो, अपनी बात सच सच रख रहे हो, गलत नहीं बोल रहे, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन जो किया था उसको हटा के अब आप मेरे को सही सही बोल दो, तो मैं हो सकता है मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर सकती हूं। लिखा है वहां पे मे, है ना, जरूरी नहीं कि करेगी, उसको अगर लगता है तो वो कर भी सकती है। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। क्या बोल रहे हैं? पार्टी, कौन सी पार्टी दोस्तों? प्रोमिसी, बिकॉज हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंट, आपने उसका कंसेंट लिया था बट फ्रॉड करके या मिसरिप्रेजेंटेशन करके, तो वो बोल रही है मे इफ ही थिंक्स, उसको लगा, इंसिस्ट दैट, अगर उसको लग गया कि यार फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे फायदे का है, आपने भले ही उसके साथ फ्रॉड किया बट उसको भी लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट उसके फायदे का है, तो फिर ये क्या करे? कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड, बोल दे कि मुझे ये चाहिए, अब उसमें तुम्हारा लॉस हो रहा है तो तुम जानो। मेरी बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस, अगर आपने फ्रॉड किया है, मिसरिप्रेजेंटेशन दिया है, ठीक है, तो उस केस में अगर उसको लगेगा कि उसमें उसको फायदा है, तो वो फिर आपको प्रेशर कर सकती है, फोर्स, अगर उसको लग गया तो फोर्स कर देगा, अगर उसने फोर्स कर दिया देन प्रोमिसर मस्ट बी ना बाउंडेशन राइट टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट, भले ही उसने शुरू में फिर उसमें फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन किया। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अब इसमें ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि जब केस स्टडी आएगी तो ये सारे पॉइंट आपको कवर करने पड़ेंगे। फिर लास्ट में मैं क्या करूंगा, एक समड अप करूंगा, बस उसी फ्लो में आपको बहना है और पूरा का पूरा आंसर लिख देना है, बट उसके लिए जरूरी है सारे पॉइंट अभी अपने को कवर करने पड़ेंगे, ठीक है? ओके ना, इसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों? If such consent was caused by misrepresentation or by silence fraudulently within the meaning of section 17 मतलब फ्रॉड की बात हो रही है, ठीक है, याद रखना 15 16 17 में फ्रॉड की बात हो रही, तो कॉन्ट्रैक्ट nevertheless is not voidable if the party whose consent was so caused had the means of discovering the truth with ordinary diligence। तो साहब अभी अपन इसको क्या करें, अभी इसको थोड़ा सा फॉर द टाइम बिंग छोड़ देते क्योंकि ये 17 के लिए अप्लाई हो रहा है, 17 मतलब फ्रॉड के लिए, मेरी बात ध्यान से समझना, राइट? अभी अपन क्या कर रहे थे, कोएर्सन कर रहे थे, तो कोएर्सन में आप कौन कौन सा पकड़ लो? 15 बराबर है, यस, 15 पकड़ लो, 15 आपको सीधा कहां पे लाएगा दोस्तों? 19 पे, याद रख लो, अब इसको ऐसे याद रख लो, अगर कोएर्सन हुआ, ध्यान से समझना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वाइडेबल। अब ये शॉर्टकट हो गया आपका, एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी, वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ क्या हो जाएगा? प्रोमिसी। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अब मेरी बात ध्यान समझना, अगर ये कोएर्सन है, अगर मैं ये क्या बोल रहा हूं, कोएर्सन है, अच्छा मान लो अगर फ्रॉड होता तो क्या होता? फ्रॉड होता तो क्या होता? तो अगर मैंने बोला कोएर्सन है, तो ये बोला वाइडेबल एट द ऑप्शन, नाउ मेरी बात ध्यान समझना, अगर कोएर्सन है, ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, ये सेकंड वाला पॉइंट नहीं लगेगा, सेकंड वाला पॉइंट नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर प्रोमिसी चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहे, क्या बोल रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कंटिन्यू रहे। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो फिर वहां पे जो भी कोएर्सन वगैरह हुआ है, जो भी आपने पेमेंट किया है या लिया है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। मेरी बात समझना, आपके बंदूक कान पे बंदूक रख के बोला कि भैया मेरे को 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की चीज 1 लाख में दे दो, तो अगर आप यहां पे कंटिन्यू करोगे तो आपको 1 लाख ही करना पड़ेगा, 10 लाख आपको नहीं मिलेगा। आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप उसको कैंसिल कर दो,
मेरी बात ध्यान से समझना, यस और नो, यस। तो अगर दूसरा ऑप्शन है कैंसिल कर दो। तो अब इस केस में क्या होगा कि कोएर्सन के केस में जो आपने 1 लाख रुपया उससे लिया था, किससे, प्रोमिसर से, वो अब आपको वापस करना पड़ेगा। पिक्चर क्लियर और नॉट क्लियर, यस। तो अगर आपने वाइडेबल का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों चीजें, वाइड भी हो सकता है, वैलिड भी हो सकता है। अगर कंटिन्यू करना है, वैलिड मान के आगे चलना है, तो आप चलो 10 लाख की चीज 1 लाख रुपए में दे दो। पर अगर आपको वाइड करना है तो वो जो आपने 1 लाख रुपए उससे पहले लिए थे, अब आपको उसको वापस करना पड़ेगा। पिक्चर क्लियर और नॉट क्लियर, यस। तो जरा देखिए ये वापस करने वाली सिचुएशन कहां पे आ रही है, ये देखिए यहां पे। अभी इसको अपन नहीं टच कर रहे दोस्तों, ठीक है। किसको किसको नहीं टच कर रहे अपन, 16, 17, 18, ये तीनों चीजें अभी टच नहीं कर रहे। अभी कोएर्सन वाला कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, ये रहा। चलिए, ये रहा इफेक्ट ऑफ कोएर्सन। तो हम कहां पे थे, फिर से एक बार रिप्लाई करिए। 10 क्या चाहिए अपने को, फ्री कंसेंट चाहिए, तभी वैलिड होगा। अब मान लो फ्री कंसेंट नहीं था, क्या आ गया, फ्री कंसेंट नहीं था मतलब क्या आ गया दोस्तों, 14। फ्री कंसेंट नहीं था मतलब 14 में भी क्या आ गया दोस्तों, 15, कोएर्सन आ गया। ठीक है, तो अब कोएर्सन हो गया, तो ये बोलता है ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, मतलब जिसको तकलीफ हुई है। एग्रीव्ड पार्टी मतलब हो गया यहां पे प्रोमिसी, शॉर्टकट में लेते जाएगा। ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वो चाहे तो अवॉइड कर सकती है, चाहे तो कंटिन्यू कर सकती है। तो बोला एज पर सेक्शन 19 कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। तो 15 के बाद क्या लग गया बेटा, 19 लग गया। यहां तक पिक्चर क्लियर है ना, यस। तो ये क्या था, कोएर्सन, राइट, यस। और कोएर्सन में क्या हो गया, वाइडेबल। अब वाइडेबल में दो चीजें हो सकती है, या तो वाइड हो सकता है या तो वैलिड हो सकता है। एग्रीमेंट क्या था, दो लोगों के बीच में, ये कार थी जो इसकी एक्चुअल कीमत थी 10 लाख, इसने इसके भेजे में क्या लगाया, बंदूक लगाया, और इस 10 लाख की चीज 1 लाख में बोला मुझे दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। कोएर्सन का कॉन्सेप्ट आ गया। अब जैसे ये 1 लाख का कॉन्सेप्ट आया, मेरी बात ध्यान से समझना, राइट, 1 लाख का कॉन्सेप्ट आया, तो अब ये अगर वैलिड कर लेगी तो भैया ठीक है, कार दे दो, कार दे दो, और कैश क्या करो, ले लो, कितना, 1 लाख, बराबर है ना। ये सुनो, कार दे दो और कैश ले लो, सिंपल। अच्छा मान लो वाइड, अच्छा वाइड कौन करेगा, वाइडेबल तो था, वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, कौन सी पार्टी, प्रोमिसी। तो प्रोमिसी ने अगर वाइडेबल कर दिया मतलब वाइड हो गया, मतलब अब क्या करना पड़ेगा, प्रोमिसी के पास ये बी हो गया, ये ए हो गया। क्या ए ने बी को 1 लाख रुपए दिया था बच्चा, बोलो जरा फटाफट से, यस और नो, यस। जब माइनर के केस में याद करो क्या होता है, माइनर के केस में वो बोलता है कि मैंने अगर तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ना तो रेटिफिकेशन अलाउड नहीं है और ना ही रेस्टिट्यूशन अलाउड है, मतलब ना ही मेरे बड़े होने के बाद आप मेरे से कुछ ले सकते हो, और ना ही आप मेरे को फोर्स कर सकते हो कि मेरे को जो उससे बेनिफिट मिला है वो मैं आपको दूं, अगर वो चीज मेरे पोजीशन में नहीं है। यही माइनर बोलता था, है ना, मतलब आप उससे रिकवर नहीं कर सकते हो। बट इस केस में कैसा है, आप उससे रिकवर कर सकते हो अगर प्रोमिसी उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बनाती है, वाइडेबल बनाती है। वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी होता है, और एज अ रिजल्ट वो वाइड हो जाता है। वाइडेबल है तो आगे वाइड ही होगा ना, यस। तो इस केस में जो ए ने बी को 1 लाख रुपया दिया था वो उससे वापस ले लेगा और इसकी कार इसको वापस दे देगा। मेरी बात ध्यान से समझ में आ गया, यस। आदान प्रदान अपना हो जाएगा पूरा। ये बोलता है देखो, ऑब्लिगेशन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी टू रिस्टोर बेनिफिट, क्या लग गया यहां पे दोस्तों, सेक्शन नंबर 64। मतलब समझ में आया क्या, तो ये एक पूरा सीक्वेंस सेक्शन का चलेगा क्या। अगर 15 लगा है मतलब 10 में वैलिडिटी नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ 15, ठीक है, और 15 के पहले क्या लगेगा, 14, याद रख लेना। फ्री कंसेंट नहीं था, फ्री कंसेंट बिकॉज ऑफ कोएर्सन नहीं था, तो अगर 15 लगा तो 19 आ जाएगा, 19 बोल देगा इसको वाइडेबल है। पिक्चर क्लियर। और वाइडेबल के साथ क्या चलेगा दोस्तों, 64।
अगर आप इसको वाइड घोषित कर देते हो तो 64 में क्या बोलेगा कि भैया जो आपने उसकी चीज प्रोमिसर की जो भी चीज प्रोमिसी ने वापस मतलब ली थी, आप उसको वापस कर दो। भले ही उसने बंदूक लगा के राइट 10 लाख की चीज 1 लाख में खरीदी हो, तो आपको 1 लाख रुपए तो दिया। अब अगर बाद में अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते हो तो आपको 1 लाख रुपए वापस करना पड़ेगा, अगर आप माइनर वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो। समझ में आ रहा है? यस। 64 बोल दिया, व्हेन अ पर्सन एट हुज ऑप्शन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल। एट हुज ऑप्शन मतलब प्रोमिसिंग। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। प्रोमिसर तो कर नहीं सकता, प्रोमिस ही करेगा। रिसाइंस कैंसल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। द अदर पार्टी दैट टू नीड टू परफॉर्म एनी प्रॉमिस देयर इन contained in which he is promiser, the party resigning a voidable contract shall, if he has received any and therefore benefit thereunder from any other party to such contract, restore such benefit। restore such benefit किसको? To the person from whom it was received। ये पूरा सेक्शन 64 बोलता है। तो मैंने आपको शॉर्टकट में इसकी क्लियरेंस दे दी है। केस स्टडी बन सकती है दोस्तों, केस स्टडी अपने आप में बन जाएगी। मेरी बात अगर समझ में आए हो कि भाई ए ने बी को बंदूक रख के 10 लाख की कार 1 लाख में देने का 1 लाख में देने के लिए फोर्स किया, तो कॉन्सेप्ट बन गया कोएर्सन का। क्लियर और नॉट क्लियर? तो कोएर्सन का है तो क्या होएगा? सीधा लगेगा क्या दोस्तों? 19 में आ जाएगा वाइडेबल। और अब अगर वो बोलता है कि वाइड करना चाहता है तो क्या वो अपना 1 लाख रुपए बी जो है 1 लाख रुपए क्या ए को वापस कर सकती है? क्या ए अपना 1 लाख रुपए बी से वापस ले सकता है? तो यू हैव टू एक्सप्लेन अगेन सेक्शन 64। कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट क्लियर? यस। एंड लास्ट पॉइंट आएगा ऑब्लिगेशन ऑफ अदर पार्टी टू रिपे। मेरी बात ध्यान से समझ में आ जाए, यस और नो। ऑब्लिगेशन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी टू रिस्टोर बेनिफिट। क्या करना पड़ेगा? रिस्टोर बेनिफिट। जो भी बेनिफिट है उसको देना पड़ेगा। और बेनिफिट अगर उसने ने लिया है, अमाउंट वगैरह लिया है, तो फिर 72 में उसको अमाउंट भी रिटर्न और रिपे करना पड़ेगा। अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोएर्सन। तो याद रखना दोस्तों, 64 हर जगह अप्लाई होगा, बट 72 सिर्फ और सिर्फ कोएर्सन और मिस्टेक के केस में अप्लाई होगा। तो क्या इस केस में 72 लग जाएगा? यस। 64 के साथ 72 भी चलेगा। तो अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है अपने को? क्रक्स मिल गया। ये पूरा पढ़ाने के बाद क्रक्स मिल गया। क्रक्स क्या मिल गया? ये गाड़ी का चेन 10, 14, 15, 19, 64, 72 दी। याद रख लो, जब भी कोएर्सन का कॉन्सेप्ट आएगा इतना सेक्शन को साथ में लेके चलना है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? बोली जरा फटाफट से यस और नो। यस, केस स्टडी होंगी दोस्तों, बट ये क्लैरिटी के साथ आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम जो है इतना ही कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल सेशन रहेगा, थोड़ा थोड़ा आप करते जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नेक्स्ट सेशन में अनड्यू इन्फ्लुएंस को भी यहां पे लाके फिर सबको एक साथ मर्ज करूंगा और ऐसी केस स्टडी रखूंगा, राइट, जहां पे पांचों का एनालिसिस आप एक साथ करोगे। बट उसके लिए जरूरी है एक एक एनालिसिस अपन करते चले। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। बट इसमें 2 पॉइंट और हैं, वो भी मैं कवर कर देता हूं, इसके बाद अब चलेंगे। ठीक है, अब ये बोलता है ओनर्स ऑफ प्रूफ अंडर कोएर्सन। ओनर्स ऑफ प्रूफ, मान लो ए ने बी के कनपट्टी पे बंदूक रख दी, बोले 10 लाख की चीज 1 लाख में दो। बोले ठीक है। अब साहब बी ने, डर का मामला था, राइट, जान का मामला था, तो बी ने बोले सरेंडर कर, बोले ठीक है भाई जान बख्श दे, 1 लाख रुपए में ले ले। बोले ठीक है साहब। बाद में उसने जो है बी ने नाना पाटेकर जी की क्रांतिवीर मूवी देखी, कलम वाली बाई, और उसके अंदर का जो है जोश जाग गया और बोली नहीं, जान जाए तो जाए पर मैं गलत के सामने नहीं झुकूंगी। और उसने जो है कोर्ट में केस कर दिया। क्या कोर्ट में केस कर दिया? मतलब उसने क्या किया था, 1 लाख रुपए ले भी लिया था और अभी कार डिलीवर करना था। अब कार डिलीवर करने के बाद आई तो उसने कार मना कर दिया, भाई मैं डिलीवर नहीं करूंगी। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर? यस और नो? यस, वाइडेबल एट द ऑप्शन। अब क्या किया, जो प्रोमिसर था वो कोर्ट में केस कर दिया कि सर हमने ऑफर दिया था कि मैं आपका कार जो है 1 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूं, ये रेडी थी 1 लाख रुपए में देने के लिए, और इनको मैंने 1 लाख रुपए दे भी दिया, इनके पास 1 लाख रुपए आप चाहे तो पूछ लो, और आज ये मना कर रही है वो कार डिलीवर करने में। तो कोर्ट ने पूछा कि भाई क्यों भाई बी, क्या हो गया, क्या दिक्कत है? तो बी ने बोला नहीं सर, इसने कान के नीचे बंदूक रख दी थी
और बोल रहा था कि ये 10 लाख की चीज 1 लाख में दो, तो मैं इसको 1 लाख में नहीं देना चाहती, मैं 10 लाख में देना चाहती थी। ये बोला 1 लाख में नहीं, तो मैं गोली मार दूंगा। तो इसकी गोली से बचने के लिए साहब मैं 1 लाख रुपए में मान गई। बोली अच्छा ऐसा बात है। तो अब यहाँ पे कोर्ट ने पूछा, ए तुम बताओ तुमने कोएर्सन किया है क्या? या कोर्ट बी से पूछेगा कि बी तुम प्रूव करो कि कोएर्सन तुम्हारे साथ नहीं हुआ। पिक्चर क्लियर कर लो। यहाँ पे एक प्लेंटिफ है और एक डिफेंडेंट है। प्लेंटिफ कौन है? प्रोमिसर इस केस में, और डिफेंडेंट कौन है? प्रोमिसी। ठीक है, प्लेंटिफ का काम क्या होता है? देखो नॉर्मल होता है कि जो केस करता है उसे प्रूफ करना होता है। बात समझना, जो आपके ऊपर इल्जाम लगाएगा उसे ही प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने गलत किया है। आपको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि साहब मैं सही हूं, मैंने ये सब नहीं किया ना। जो इल्जाम लगाएगा उसको प्रूफ करना पड़ेगा आपके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है वो इल्जाम सही है। आपको प्रूफ नहीं करना है कि मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया वो गलत है साहब, नहीं। आप ना चुपचाप वहां पे खड़े होकर तमाशा देखो कि वो प्रूफ, अगर उसने प्रूफ कर दिया तो आपको चुपचाप जेल चले जाना है, और अगर वो प्रूफ नहीं कर पाया तो आप बच जाओगे। लास्ट में आपको जेल भेजने के पहले कोर्ट सिर्फ आपसे क्या पूछ लेगा कि भाई आपको कोई कुछ अपने बचाव में कुछ कहना है कि, बस इतना ही होगा। क्लियर? इसीलिए दोनों पक्ष क्या करता है, अपना लॉयर हायर करता है। तो आप उसका लॉयर आपसे पूछेगा, आपका लॉयर उससे पूछेगा, इस तरीके सवाल जवाब में जो है वो सारी चीजें होती है। क्लियर? तो जो उसका वकील है आपसे पूछेगा कि भाई आप बताओ आपके साथ उसने क्या गलत किया, है ना। और आपका वकील उससे पूछेगा कि बताओ भाई जो तुम इल्जाम लगा रहे हो वो क्या सही है, उसमें क्या गवाह है तुम्हारे पास, क्या एविडेंस है। इस तरीके से वहां पे सवाल जवाब जो है चलते हैं। तो यहां पे बोल रहा है कि अगर कोएर्सन वाला केस है तो ए ने अगर केस किया है या बी ने केस किया, कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे। जिसने कोएर्सन किया है उसे ही प्रूफ करना पड़ेगा कि कोएर्सन नहीं हुआ है। या बी से पूछा जाएगा कि तुम प्रूफ करो कि तुम्हारे साथ कोएर्सन नहीं हुआ। क्या लगता है आपको? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस। तो ये देखिए यहां पे लिखा है, ओनस ऑफ प्रूविंग दैट द कंसेंट ऑफ अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट वाज कॉज्ड बाय कोएर्सन and that he would not have entered into it had coercion not been employed lies on the, इतना खतरनाक वर्डिंग आपको एग्जाम में नहीं लिखना, डोंट वरी अबाउट दैट। ये लिखा है लाइज, लाइज उसके ऊपर आएगा, उस पार्टी के ऊपर आएगा, प्रूफ करने का उस पार्टी के ऊपर आएगा who wants to relieve himself of the consequences of coercion, who wants to relieve himself of the consequences of coercion। मतलब वो प्रूफ करे जिसको कोएर्सन के केस से बरी होना है। तो किसको कोएर्सन के केस से बरी होना है? किसको कोएर्सन के केस में बरी होना है? जल्दी बोलो फटाफट से। प्रोमिसर या प्रोमिसी? प्रोमिसर। lies on the party who wants to relieve himself of the consequences of coercion। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जिसके ऊपर कोएर्सन, नहीं, जिसके ऊपर नहीं है, जिसने कोएर्सन किया है उसको ही प्रूफ करना पड़ेगा, उसको ही प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने कोएर्सन नहीं किया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर? वो नहीं करने जाएगा कि मेरे ऊपर कोएर्सन हुआ ऐसा। भाई तुमने कोएर्सन किया ना, तुम प्रूफ करो कि तुमने जो है तुम्हारे ऊपर ऐसा केस क्यों ना लगाया जाए कि तुमने कोएर्सन नहीं किया। तो आप प्रूफ करो कि आपने कोएर्सन नहीं किया। पिक्चर क्लियर और नॉट क्लियर? यस। क्लियर और नॉट क्लियर दोस्तों? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। पिक्चर क्लियर? यस। तो यहां पे ओनर्स ऑफ प्रूफ जो रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा? जिसने कोएर्सन किया है दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों वो कंप्लीट होता है। राइट, आज हमने एक कॉन्सेप्ट ही कवर किया कोएर्सन का। सेम अब एक बार थोड़ा सा आपको आज मैं थोड़ा सा होमवर्क दूंगा कि जो कोएर्सन से रिलेटेड आपके आईसीआई मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको एक बार पढ़ लेना। अब आप उस
क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे ना तो उसका एक आपके दिमाग में बेस बनेगा, और वो बेस जब बन जाएगा तो हम जब कल नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे, राइट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये काम में आएगा वहां पे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट सेशन पे हम मिलते हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 के साथ। ठीक है, जहां तक जरूरी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फ्री कंसेंट को कंप्लीट करने के लिए एक ये सेशन हो गया, दो सेशन और लगेंगे अपने को, तो टोटल 3 सेशन में जो है हमारा फ्री कंसेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, इसी के साथ इजाजत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।